हेलो लर्नर्स, द लर्नर्स बेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कवर करेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम, प्रोपोर्शन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम एंड यूनिटरी मेथड को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अब हम कंपैरिजन कभी भी करते हैं दो क्वांटिटी का तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डिफरेंस है, जैसे कि मान लीजिए सीमा की हाइट है 150 सेंटीमीटर, वही अमित की हाइट है 140 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करना है माइनस के द्वारा तो दोनों की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा जो सीमा की हाइट है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है अमित की हाइट से। इस तरह का जो कंपैरिजन होता है वो डिफरेंस से फाइंड हो जाता है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ कार है जो 2,50,000 है और मोटर बाइक की कॉस्ट है वो 50,000 है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमको पता चल जाता है कि कॉस्ट ऑफ कार जो है वो मोटर बाइक से 2 लाख रुपए ज़्यादा है। तो अगर अब दूसरे तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं डिवीज़न के द्वारा। अब मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कार जो है गिवन है और कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक 2,50,000 एंड 50,000। 0 से 0 कट गया, 5 से 25 को कट किया 5, तो हमको पता चल गया जो कॉस्ट ऑफ कार होगा वो 5 टाइम कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक के होगा। तो इस तरह से जो डिवीजन के द्वारा जो कंपैरिजन होता है वही हमारा असल में रेशियो होता है। अब हम रेशियो को देखते हैं, ठीक है। अब रेशियो में हम दो क्वांटिटीज को डिवीजन के द्वारा कंपेयर करते हैं तो हमें इससे पता चल जाता है कि जो पहली क्वांटिटी है वो दूसरे क्वांटिटी से कितने टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। और ये जो कंपैरिजन होता है वही रेशियो कहलाता है। इसी को हम इस वाले रेशियो वाले साइन से डिनोट करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चंस में देखा था कि कॉस्ट ऑफ कार एंड कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक। $2,50,000 अपॉन 50,000, दोनों की सेम क्वांटिटी को हम कंपेयर कर रहे थे, मतलब रुपीस को कंपेयर कर रहे थे। तो हमको क्या मिल रहा था सॉल्व करने पे 5/1। तो अगर हम इसको रेशियो में शो करें तो 5:1। इससे हमें पता चल जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कार है वो 5 टाइम्स ज्यादा है कॉस्ट ऑफ मोटर बाइक के। तो आपको हमेशा एक बात को ध्यान रखना होगा, जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो हमेशा सेम होनी चाहिए, सेम यूनिट की होनी चाहिए। जैसे अभी हम लोगों ने रुपीस से रुपीस को कंपेयर किया, ठीक है, उसी तरह हम सेम यूनिट को कंपेयर करेंगे। अब रुपीस से हम किलोग्राम को या रुपीस से हम किसी क्वांटिटी अदर क्वांटिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उस सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 रुपीस और 50 पैसा लिखा होता, अगर हमको इसमें कंपेरिजन करना है तो हमको 1 रुपीस में को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब ये दोनों सेम यूनिट होगी तभी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं डिवीजन से, मतलब रेशियो में हम डिनोट कर सकते हैं। तो रेशियो में डिनोट करते तो हमको क्या मिलता, 2:1 मिलता। अब हम इक्विवेलेंट रेशियो के बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने के लिए जैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करते थे वैसे ही हम इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने के लिए या तो हम रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दे किसी नंबर को, या उसी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल लिखा है 10:10, 10:20, ठीक है। 10:20 के इक्विवेलेंट निकालना है। अगर हमने क्या किया, इसमें 2 से डिवाइड कर दिया दोनों नंबर को, तो हमको क्या मिल गया 5:10, ठीक है। तो 10:20 जो हो जाएगा वो 5:10 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। अगर वही हम 10:20 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें 20/40, तो ये भी 10:20 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करने के लिए आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर सकते हो, या सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। इस तरह से आप 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10 और 20 के फाइंड कर सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। अब हम प्रोपोर्शन को देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने रेशियो देखा था। अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है कि वो प्रोपोर्शन में है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम ये ले सकते हैं कि जो 2 पेन का प्राइस है वो 20 रुपीज़ है, ठीक है, और
5 पेन का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपीज़ है। अगर हम दोनों को डिवीजन से कंपेयर कर दें, ठीक है, अब डिवीजन से कंपेयर करने पे इसको भी सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, 2/5। तो इसका मतलब हो गया कि दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट रेशियो को अगर हम इक्वल में रखते हैं तो क्या हो जाता है कि वो रेशियो प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। अब जैसे इसको अगर हम रख रहे हैं, 2 पेन का जो प्राइस है, ठीक है, 2 पेन का प्राइस और 5 पेन का प्राइस वो किसके बराबर है, 2 पेन का प्राइस 20 के बराबर और 5 पेन का प्राइस 50 के बराबर है। तो ये जो हो जाएंगे प्रोपोर्शन में होंगे। मतलब अगर हम इसको प्रोपोर्शन में शो करें, 2:5 प्रोपोर्शन टू 20:15, ठीक है, 20:50। इसका अर्थ है कि ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट रेशियो हैं, ठीक। अब 2 और 50 को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम टर्म, ठीक है, और 5 और 20 जो होगा वो मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। अब अगर हमको पता करना है कि कोई 4 क्वांटिटी जो हैं वो आपस में एक प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके एक्सट्रीम टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और मिड टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और वैल्यू अगर सेम आती है, जैसे कि इसमें आ रही है 100 और 100 आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो पार्टिकुलर वैल्यू है वो प्रोपोर्शन में होगा, पार्टिकुलर रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शन में होगा। तो हम जो आउटर जो टर्म है इनको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म। मतलब यहाँ पर जो ये 2 और 50 है वो एक्सट्रीम टर्म हो जाएगा, एक्सट्रीम टर्म, और जो 5 और 20 होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें हमको पता चलेगा कि पार्टिकुलर रेशियो प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो हम दोनों मेथड ट्राई करेंगे। तो पहले मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, हम दोनों रेशियो को अलग अलग ले लें और सबको स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज करके देखें कि वो इक्विवेलेंट है या नहीं। अगर इक्विवेलेंट में है तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में, अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन में नहीं है। 25 और 30 को लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25 एंड 5 6 जा 30, 5/6 मिल गया, ठीक है। अब 40 और 48 को लेते हैं, ठीक है। अगर हम 8 से इसको डिवाइड करें, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 5/6 5/6, ठीक है, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि 25:30 प्रोपोर्शन टू 40:48, ठीक है, ये प्रोपोर्शन में होगा। अब इनको चेक करते हैं दूसरे मेथड से। अब अगर पहले सबसे पहले हम लिखते हैं इनको प्रोपोर्शन में 30 रेशियो, इसके एक्सट्रीम टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 30 × 60 कितना हो गया, 1800 मल्टीप्लाई करने पे। अब 14 और 45 को मिड टर्म को मल्टीप्लाई करें, 40 एंड 45, ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं 0 4 5 20 हो गया, 4 4 16 2 18 1800। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपस में प्रोपोर्शन में होंगे, दोनों इक्वल आ रहे हैं। एक्सट्रीम टर्म और मिड टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर्स होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे, ये जो रेशियो होंगे वो प्रोपोर्शन में होंगे। अब हम यूनिटरी मेथड को देखते हैं। यूनिटरी मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर हमको किसी वैल्यू को फाइंड करना है तो हम सबसे पहले यूनिट, मतलब एक यूनिट का जो प्राइस है, एक यूनिट की क्या वैल्यू है ये फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद जो अदर वैल्यू दे रखी है उसको फाइंड करते हैं। जैसे मानकर चलिए आपके पास 10 पेन का 100 रुपीज दे रखा है, ठीक है। वहीं आपसे पूछा है कि 15 पेन के कितने प्राइस होंगे। तो सबसे पहले हम 1 पेन का प्राइस फाइंड करेंगे कि 1 पेन का कितना प्राइस होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ 6 कैन्स ऑफ जूस इज 210 रुपीज, ठीक है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस। क्वेश्चन में दे रखा है कि कॉस्ट ऑफ 6 कैन 210 रुपीज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 कैन निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 1 कैन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 210/6, 6 3 जा, ठीक, एंड 6 5 जा 30, ठीक है। तो 35 रुपीज हमारा एक कैन का पैसा निकल गया, ठीक है। तो अब हमको 4 का निकालना है, तो कॉस्ट ऑफ 4 कैन जो हो जाएगा वो 4 × 35, इसका मतलब 140 रुपीज आ गया, ठीक है। इसी तरह से हम कॉस्ट ऑफ 7 मीटर क्लॉथ, अगर इतना गिवन है
तो हमको 5 मीटर क्लॉथ निकालना है, तो पहले हम क्या 7 मीटर जो क्लॉथ का जो कॉस्ट है कितना था 1470, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ निकालेंगे 1470 अपॉन 7, इसको सॉल्व कर दिया 210 रुपीज निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, जो वैल्यू आई है 210 रुपीज इंटू 5 कर देंगे 500 5 5 1050, तो हमारा 5 मीटर क्लॉथ का प्राइस निकल गया। तो हमको क्या करना होता है यूनिटरी मेथड में, जो भी क्वांटिटी दे रखी है तो सबसे पहले हमें 1 क्वांटिटी का 1 यूनिट का वैल्यू निकालना होता है, ठीक है। इससे हम इजिली जितनी भी यूनिट दे रखी है उसको हम फाइंड कर सकते हैं उससे मल्टीप्लाई करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर एनी अपडेट। थैंक यू सो मच।